बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल रांझा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के बारे में। आजकल बच्चे जो हैं वो पापड़ और जो जंक फूड खाने के बाद उनका खाने को दिल नहीं करता, और माओं के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि बच्चों को किस तरह मुतवाज़न ग़िज़ा दें, किस तरह उनको खिलाएं कि बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के मुनासिब कद बढ़ने के लिए, मुनासिब ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा के लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल ज़रूरी हैं, और ये क्यों ज़रूरी हैं, और ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे कि एक आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी जिसकी कम इनकम है, वो अपने बच्चों को किस तरह ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और दीगर रिसर्च के मुताबिक इंसानी जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसकी जो डेली इनटेक है, खुराक है, मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल का होना बहुत ज़रूरी है। इनका मुनासिब मिक़दार न सिर्फ इंसान की जो ज़रूरियात है, बॉडी की ज़रूरियात पूरी करता है, बल्कि उसको सेहतमंद रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जिस्म को सेहतमंद और एक्टिव रखने के लिए मुख्तलिफ विटामिन, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, और इसके अलावा फाइबर हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अब ये क्या काम करते हैं और इनका सोर्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए जो है वो विजनरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिस्म की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो स्किन है उसको बेहतर करता है। अब ये विटामिन के सोर्स कहाँ हैं? ये लीवर के अंदर पाया जाता है, जैसे इसमें बीफ है, चिकन है या फ़िश है। इसके अलावा अंडों में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध है, पनीर है या मक्खन है, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम बात करें प्लांट्स वेजिटेबल्स की, तो ये पाया जाता है शकरकंदी में, गाजर में। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जो हैं सब्जियां, उनमें कद्दू वगैरह है, उनमें फलों में जैसे आम है, पपीता है, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो है सलाद पत्ते में मौजूद है, और बेल पेपर में। अगर हम विटामिन बी की बात करें, तो विटामिन बी कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखने के लिए, हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए, ब्रेन और हार्ट के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, नर्व के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, जो हमारे आसाब है उनके लिए। इसके अलावा जो है वो रेड सेल हैं, उनको बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। अब अगर विटामिन बी के सोर्स की बात करें, तो विटामिन सोर्स के जो है वो होल ग्रेन है, उस गंदों में मौजूद है। इसके अलावा नट्स हैं, सीड्स हैं, मुख्तलिफ जो है गोश्त हैं उनमें, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें, सब्जियां जो हैं उनके अंदर, और उसके अंदर जो फोर्टिफाइड फूड है उनके अंदर ये मौजूद है। अब इसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें, तो विटामिन सी जो है वो कोलेजन वो पैदा करता है। आयरन जो हम खाते हैं उसको जिस्म में अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। दिल के जो शरियाने हैं उनको बेहतर करता है। इसके अलावा जो यादाश्त है, हमारी कॉग्निटिव सलाहियत है, उसको बेहतर करता है। अब अगर सोर्स की बात करें, तो ये सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है या ग्रेप फ्रूट है, उसमें पाया जाता है। बेरीज में पाया जाता है, जिनमें कीवीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। सब्ज़ पत्तों में पाया जाता है। सब्जियां, टमाटर और आलू और बेल पेपर में पाया जाता है। अगर हम विटामिन ई की बात करें, तो ये एंटीऑक्सीडेशन है, यानी जिस्म के अंदर जो फालतू जो हमारे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ये टूट फूट का शिकार होते हैं वियर एंड टियर के नतीजे में, उनको जिस्म से खारिज करते हैं। इसके अलावा जो स्किन है उसको बेहतर रखते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि विटामिन ई कहाँ पाया जाता है, तो ये नट्स में पाया जाता है, जो बादाम है उनमें पाया जाता है, पंपकिन है उसके, सनफ्लावर है उनके बीज में पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है,
सब जो सब्जियां उनके पत्तों में पाया जाता है, फिश है जैसे सैल्मन है, मैक्रेल है और साइडाइन उनमें पाया जाता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड जो सीरियल है उनमें पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जिस्म के अंदर खून को जमने से रोकता है, यानी जो हार्ट का अटैक है उसको कम कर देता है। उसके अलावा जो है वो दिल के लिए, वो इसी तरह दिल के लिए, दिल को बेहतर करता है, दिल के काम को, और एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिस्म के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको ख़त्म करता है। अब अगर हम सोर्स की बात करें कि ये विटामिन के कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन के जो सोर्स हैं वो ग्रीन लीव्स हैं, सब्जियां उनके अंदर है, और है फर्मेंटेड फूड है उनके अंदर पाया जाता है, जो फैटी फिश है उसमें पाया जाता है, जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर है, बीफ है उसके अंदर है, और चीज़ जो पनीर है उसके अंदर पाया जाता है। अब अगर इसके बाद हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए जरूरी, जैसे आप जानते हैं कि वो हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो है कैल्शियम जो मसल के फंक्शन है, जो मसल्स हैं, पट्टे हमारे हैं, उनके फंक्शन को, उनको रिलैक्स और नरम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो नर्व्स हैं उनमें, और जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे अगर हम कोई देखते हैं, ये हाथ हिलाते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो नर्व के जरिए होता है, तो उसमें जो है वो किरदार अदा करता है। अब ये कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ये डेयरी प्रोडक्ट उसमें पाया जाता है। इसके लिए दूध आप ले लें, दही है, इसके अंदर जो चीज़ है वो है, सब्जियां हैं जैसे सब्ज़ पत्तों वाली हैं, जैसे पालक है, जैसे कि ब्रोकलाई है, गोभी है। इसके बाद जो फोर्टिफाइड प्लांट है वो हैं, उसके अंदर जो है सोया प्रोडक्ट्स हैं, टोफू और सोया प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम टोफू उसके अंदर पाया जाता है, फोर्टिफाइड सीड में पाया जाता है। अगर हम पोटाशियम की बात करें, तो पोटाशियम दिल के जो फंक्शन को, जो सेहत की, दिल है उसको बेहतर करने के लिए, और जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, नर्व के फंक्शन को बेहतर करता है। अगर हम ये बात करें कि इसका सोर्स कहाँ है, तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि बनाना है, एप्रिकॉट्स हैं, एवोकाडोज है, उसके अंदर पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। आगे उसके अंदर जो है वाइट बीन्स हैं उसमें पाया जाता है, लैंटन्स है, चिक पीज है उसमें पाया जाता है, नट्स और सीड में पाया जाता है, जैसे कि बादाम है, कद्दू है उसके बीज हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी है उसके बीजों में पाया जाता है, होल ग्रेन है उसके अंदर पाया जाता है, और कॉड, ट्यूना और जो सैल्मन फिश है, मछली है, उसके अंदर पाया जाता है। अगर हम फाइबर की बात करें, तो जो हमारा निज़ाम है उसको बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो है, जो हमारी ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक लेवल पर रखता है। अगर हम बात करें कि ये फाइबर किन चीज़ों में पाया जाता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल हैं, बनाना है और बेरीज हैं। वेजिटेबल की बात करें तो उसमें कैरेट है, गोभी है, सब्ज़ पत्ते हैं उसमें है, उसके बाद बीन्स है उनके अंदर पाया जाता है, पीज़ है, मटर उनके अंदर पाया जाता है, लैंटन्स हैं, होल ग्रेन में पाया जाता है, जैसे कि ब्राउन राइस हैं, और वीट है उसके अंदर है। इसके अंदर मुख्तलिफ नट्स की, जैसे बादाम है, चिया सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं, उनमें पाया जाता है। अगर हम उसके अलावा एक और बात करें, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड भी हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है, और ये जिस्म के अंदर जो प्रोटीन है उनको रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हार्मोन हैं उनको रेगुलराइज करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, और जो हमारा ब्रेन और न्यूरो सिस्टम है उसको बेहतर करते हैं। अब अगर बात करें, तो एक गरीब आदमी जिसका खर्चा पूरा करना मुश्किल है, वो अपने बच्चों को किस तरह ये मुहैया कर सकता है? तमाम मौसम में ये सब्जियां नहीं अवेलेबल होती हैं, या फल अवेलेबल नहीं होते, या हमारी जेब इजाज़त नहीं देती है। तो इसलिए हर एक की ख्वाहिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो है वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है तो क्या करें? तो उसके लिए कुदरत ने मोरिंगा के अंदर सारी खूबियाँ रखी हैं। मोरिंगा के अंदर विटामिन ए मौजूद है, विटामिन बी मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन के है, कैल्शियम मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है, उसके अलावा जो है वो फाइबर मौजूद है, और इसके अलावा जो है अमाइनो एसिड की कसीर तादाद मौजूद है, जिसका इस्तेमाल
हमारे जो रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं उनको पूरा करता है और हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। अगर आप ये सारी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोरिंगा का पाउडर जो है, मोरिंगा पाउडर इस्तेमाल करें। वो दूध में इस्तेमाल करें, दही में इस्तेमाल करें, पानी में मिला के दे दें। अगर वो मुश्किल है तो उसका जायका थोड़ा जो है वो कोई इसके प्लेजेंट नहीं होता, तो अगर वो मुश्किल है तो आप कैप्सूल दे दें, बच्चों को कैप्सूल दे वो खिला दें। चाय है, ग्रीन टी है, उसको इस्तेमाल करें, मोरिंगा की टी बना के इस्तेमाल करें, तो आपको ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो पापड़ और जो जंक फूड खाने के बाद उनका खाने को दिल नहीं करता, और माँओं के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि बच्चों को किस तरह मुतवाज़न ग़िज़ा दें, किस तरह उनको खिलाएं। क्योंकि या तो बजट का मसला है, जेब इजाज़त नहीं देती है। अगर जेब इजाज़त देती है तो बच्चे जो हैं वो खाने की तरफ आते नहीं हैं, वो मुख्तलिफ जंक फूड या जो दूसरे पापड़ हैं या इस तरह की जो गंदी चीज़ें हैं उनके खा के पेट भर लेते हैं, तो जिससे उनकी ग्रोथ बुरी तरह मुतासर होती है। अमल बोटैनिक्स ने मोरिंगा के जो आला क्वालिटी के पत्तों से मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा कैप्सूल्स और मोरिंगा टी तैयार की है। ये 100% खालिस और ऑर्गेनिक हैं। अगर आप मोरिंगा की प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.amalbotanics.com या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो पूछ सकते हैं।